हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नई केस के साथ साल बाद भी उलझा हुआ है मुजफ्फरपुर का नवरुणा केस। गुड़गांव के रेयान स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो जाती है तो नीतीश कुमार संज्ञान ले लेते हैं और हम जो पटना से महज 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में बैठे हैं तो हमारी बच्ची के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री चुपचाप मूकदर्शक बने रहे और पुलिस हमारे साथ खेल खेलती रही। अपने घर में 65 साल के एक बूढ़े बाप की आंख भरी थी और आंसू ढुलकने के इंतजार में थे। ये बूढ़ा बाप अतुल्य चक्रवर्ती है, जिसकी 12 साल की बच्ची नवरुणा का अपहरण मुजफ्फरपुर के घिरनी पोखर स्थित घर से 18 सितंबर 2012 की रात हो गया था। उस रात को याद करते हुए अतुल्य कहते हैं, उस दिन उसने मेहंदी लगाई थी। काले रंग की बनियान और हाफ पैंट पहने थी जिस पर सफेद रंग की तिरछी धारियां थी। वो हमारे साथ ही सोती थी, लेकिन मेहंदी लगे होने के चलते वो घर के सबसे बाहर वाले कमरे में सोई जहां से उसका अपहरण हुआ। वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी। नवरुणा आज होती तो 17 साल की होती, लेकिन जाने वाले की उम्र भी तो ठहर जाती है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने इस मामले में वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा की पहली गिरफ्तारी की है। इस गिरफ्तारी ने चक्रवर्ती दंपत्ति को सुकून दिया है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा है। जैसा कि नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती कहती हैं, सीबीआई ने बहुत छोटे आदमी को हाथ लगाया है। नवरुणा की हत्या में 2 सिंडिकेट काम किए। पहला जिन्होंने अपहरण किया तो दूसरा जिन्होंने हमारे घर के पास नाले में हड्डी फेंकी ताकि हमें ऑनर किलिंग में फंसाया जा सके। सीबीआई ने हड्डी फेंकने वाले को पकड़ा है। अपहरण करवाने वालों में तो पुलिस अधिकारी, नगर निगम, भूमाफिया नेता सबका रैकेट है। नवरुणा के घर से महज 5 मिनट पैदल चलने पर गिरफ्तार राकेश कुमार सिंह का घर है। उनकी पत्नी पूनम सिन्हा पूर्व पार्षद हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे पति को बुरी तरह से फंसाया जा रहा है, लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। पहलू खान की बेवा और मासूम बेटे को मिलेगा इंसाफ। उलझ गया केस। मुजफ्फरपुर का चर्चित नवरुणा कांड बहुत उलझ गया है। पहले स्थानीय पुलिस, फिर सीआईडी और फरवरी 2015 में सीबीआई ने मामले की जांच को अपने हाथ में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सितंबर 2017 तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। लेकिन परिवार की क्या उम्मीद है पूछने पर नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती कहते हैं, हर एजेंसी इस मामले को लटका रही है और साक्ष्यों को मिटाने की साजिश की गई। मेरे घर 33 दिन बाद एसएसपी राजेश कुमार आए, 40 दिन बाद एडीजी गुप्तेश्वर पांडे आए और फॉरेंसिक जांच वाले जब तक आए तब तक तो सारे सबूत मिट चुके थे। हालत ये थी कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था और प्रशासन की दिलचस्पी मेरे घर की इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को नापने में थी। मां को 1 साल से बेटी का इंतजार है। वह कमरा जहां से कथित तौर पर नवरुणा का अपहरण किया गया। बंगाली बन रहे निशाना। अतुल्य चक्रवर्ती का आरोप है कि भाषाई अल्पसंख्यक होने के चलते वो मुजफ्फरपुर में भूमाफिया और पुलिस अधिकारियों के गठजोड़ का आसान निशाना है। गौरतलब है कि नवरुणा के अपहरण के बाद मुजफ्फरपुर में रहने वाले एके भादुड़ी, एससी मुखर्जी,
DN चटर्जी सहित कई बंगाली परिवारों के साथ आपराधिक घटनाएं हुई। इन सभी के पास मुजफ्फरपुर की प्राइम लोकेशंस पर किसी संपत्ति का मालिकाना हक था। बिहार में बंगाली समाज को नजदीक से जानने वाले और बिहार हेराल्ड के संपादक विद्युत पाल कहते हैं, 1991 के बाद देश भर में भू माफिया का उभार हुआ। बिहार में इन माफियाओं का सबसे आसान निशाना थे बंगाली। इसलिए भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बंगालियों के साथ घटनाएं हुई। नवरुणा भी एक ऐसा ही मामला है और इस मामले में लगातार साक्ष्यों को खत्म करने का दौर चला। बिहार का बेबस बाप और बेखबर सरकार। नवरुणा की गुड़िया के साथ उनके पिता। परिजनों को अभी भी इंतजार। मुजफ्फरपुर के साहित्यकार नंद किशोर नंदन भी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। वो बताते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार का सांस्कृतिक शहर रहा। मारवाड़ी, सिख, बंगाली यहाँ बड़ी तादाद में रहे। बंगाली लोगों को मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक तस्वीर में शुरू से ही अहम योगदान रहा, लेकिन बीते 3 दशक से बंगालियों का यहाँ से पलायन भी बड़े पैमाने पर हुआ। वजह उनमें बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना है। 26 नवंबर 2012 को नवरुणा के घर से सटे नाले से हड्डियां बरामद हुई थीं। DNA जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि नवरुणा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन चक्रवर्ती दंपत्ति को अभी भी नवरुणा की मौत पर विश्वास नहीं। उन लोगों ने नवरुणा की साइकिल, उसका गुल्लक, रुमाल, गुड़िया, टोपी, उसकी परीक्षा का चार्ट संभाल कर रखा है। जाने कब नवरुणा वापस आ जाएं और अपनी प्यारी गुड़िया के लिए मचल जाएं। CBI की ओर से कलेक्ट्रेट में चस्पा किया गया पोस्टर। नवरुणा कांड की पायने 6 साल से जांच कर रही CBI सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को पेश करनी है जांच रिपोर्ट। 12 साल की नवरुणा का सितंबर 2012 में अपहरण कर लिया गया था। 2 महीने बाद उसकी लाश मिली थी। मुजफ्फरपुर। बहुचर्चित नवरुणा कांड की जांच कर रही CBI ने बुधवार की दोपहर में मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में नवरुणा अपहरण व हत्या की गुत्थी सुलझाने में CBI की मदद करने वालों को 10 लाख का इनाम देने का पोस्टर चस्पा किया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी द्वारा पौने 6 साल की जांच व नवरुणा कांड में 6 लोगों को जेल भेजने के बाद इस तरह के पोस्टर चस्पा करने की खूब चर्चा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 को CBI ने कांड में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी। 3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2019 को CBI को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। डेडलाइन के महज 15 दिन पहले CBI ने गुत्थी सुलझाने में मदद करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। नवरुणा कांड की पायने 6 साल से जांच कर रही CBI सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को पेश करनी है जांच रिपोर्ट। 12 साल की नवरुणा का सितंबर 2012 में अपहरण कर लिया गया था। 2 महीने बाद उसकी लाश मिली थी। मुजफ्फरपुर। बहुचर्चित नवरुणा कांड की जांच कर रही CBI ने बुधवार की दोपहर में मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में नवरुणा अपहरण व हत्या की गुत्थी सुलझाने में CBI की मदद करने वालों को 10 लाख का इनाम देने का पोस्टर चस्पा किया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी द्वारा पौने 6 साल की जांच व नवरुणा कांड में 6 लोगों को जेल भेजने के बाद इस तरह के पोस्टर चस्पा करने की खूब चर्चा रही।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 को सीबीआई ने कांड में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी। 3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2019 को सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। डेडलाइन के महज 15 दिन पहले सीबीआई ने गुत्थी सुलझाने में मदद करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। 2012 काए घर के सामने नाले से मिली थी लाश। नवरूणा चक्रवर्ती, उम्र 12 वर्ष, पुत्री अतुल्य चक्रवर्ती, जवाहरलाल रायड, मुजफ्फरपुर का अपहरण सितंबर के 18 से 19, 2012 की रात में खिड़की तोड़कर किया गया। 26 नवंबर 2012 काए घर के सामने नाले से लाश मिली। जिला पुलिस और सीआईडी भी कर चुकी है जांच। नवरूणा कांड में जिला पुलिस की आयर से कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में भारी दबाव के बाद राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीआईडी जांच में भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने पहले से कई केस का दबाव बताते हुए जांच से इनकार कर दिया। इसी बीच नवरूणा से जुड़े ला के छात्र अभिषेक रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई पौने 6 साल से मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की पोस्टर में अपील, यदि कोई भी व्यक्ति नवरूणा अपहरण व हत्या की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की मदद करेगा, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। सूचना सीबीआई के एसपी कार्यालय स्थित विशेष अपराध शाखा के मोबाइल, ईमेल व पता पर दिया जा सकता है। नवरूणा के पिता ने कहा, सीबीआई को सबसे पहले मुझे 10 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई को हमने सबूत, सुराग, साक्ष्य बहुत कुछ में मदद की है। अतुल्य चक्रवर्ती का आरोप, सीबीआई नवरूणा केस को खत्म करना चाहती है। मीडिया से बातचीत में नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नवरूणा कांड में असहाय नजर आ रही है। लाएगाए में इसका क्या संदेश जाएगा? मेरा मानना है कि सीबीआई केस को खत्म करना चाहती है। नवरूणा मर्डर केस 10 साल पहले घर से गायब हो गई थी नवरूणा। इसके करीब 2.5 माह बाद नाले से कंकाल मिले थे। डीएनए जांच में यह नवरूणा का ही साबित हुआ। 5 साल की जांच के बाद भी सीबीआई इस मामले में साक्ष्य नहीं जुटा सकी थी। मुजफ्फरपुर जागरण संवाददाता। पिछले 2 सालों से नवरूणा के माता पिता सीबीआई से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यह कानूनी लड़ाई बस यह जानने के लिए है कि अपनी 5 साल 10 महीने की जांच में सीबीआई को आखिर साक्ष्य क्यों नहीं मिला। उन्हें लगता है कि सीबीआई उनसे कुछ छिपा रही है। वह उन बंद लिफाफों को खोलना नहीं चाह रही है जो उसने समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती व मां मैत्रेयी चक्रवर्ती पिछले 2 सालों से इन्हीं लिफाफों को कोर्ट के समक्ष खोलवाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। घर के निकट नाले से मिला था मानव कंकाल। सितंबर के 17 से 18, 2012 की रात नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड स्थित आवास से सोई अवस्था में 13 वर्षीय नवरूणा को अगवा कर लिया गया। 2.5 महीने बाद उसके घर निकट नाला से मानव कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट में यह कंकाल नवरूणा का साबित हुआ। शुरू में इसकी जांच पुलिस ने की,
इसके बाद इस घटना की जांच सीआईडी ने की। जब दोनों एजेंसियों की जांच में कोई नतीजा नहीं निकला तो वर्ष 2013 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। फरवरी 2014 से सीबीआई इस मामले की जांच शुरू की। लगभग 5 साल 10 महीने की जांच के बाद 24 नवंबर 2020 को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में अंतिम प्रपत्र दाखिल कर दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा, नहीं मिला कोई साक्ष्य। 46 पेज के इस अंतिम प्रपत्र में 86 बिंदुओं को शामिल किया गया। इसमें सीबीआई ने कहा कि उसे इस मामले की जांच में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इस मामले की जांच बंद की जा रही है। सीबीआई की इसी क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध नवरुणा के माता-पिता कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। का 25 तारीख को भी रात को कुछ नहीं था, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन 26 नवंबर को हुआ, दबा हुआ एक बोरा में कुछ कंकाल का पार्ट्स निकला। ये हम बोले कि यह कंकाल का पार्ट्स मेरी बेटी की नहीं है। कहा कि एसएसपी साहब भी हमको दिखाए फोटो दिखाने से बोले कि ये कोई बड़ी व्यक्ति का है, बड़े आदमी का है। कहा कि पेल्विस से ठेहुना तक का जो हड्डी था टुकड़ा, वो बहुत बड़े आदमी का है। मैं डीएनए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सीबीआई को दूंगा, क्योंकि यहाँ के पुलिस तंत्र पर मुझे कोई विश्वास नहीं है।